हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं रश्मि शुक्ला। अभी तक मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिएगा और शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा दोस्तों। कोई भी 69,000 से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही हो दोस्तों। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं, जो आपका पहले का आपने देखा ही होगा। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्र का विवरण मांगा गया है। आशा है ये काम पूरा भी हो चुका होगा। तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शिक्षा मित्र का विवरण मांगा गया है, आशा है ये काम पूरा भी हो चुका होगा दोस्तों। तो वहाँ के लिए भी अपना केस मजबूत रहे, साथ ही साथ उसके लिए सहयोग करते रहें दोस्तों टीम का। और अगला पॉइंट है, एकल पीठ ने दलीलों पर नहीं किया गौर और 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज। तो देखते हैं, एक बार नज़र डालते हैं। सबसे पहले एकल पीठ ने दलीलों पर नहीं किया गौर। देख लीजिए, पेपर कटिंग के माध्यम से 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में सोमवार को न्यायमूर्ति पंकज कुमार जायसवाल एवं न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की डिवीजन बेंच ने परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से दायर विशेष अपील सुनवाई की। सरकार की ओर से कुल 3 याचिकाओं को पक्षकार बनाया विशेष अपील दाखिल की गई। इनमें से एक अपील पर 9 जून को सुनवाई नियत थी, जबकि 2 अपीलें सोमवार को ही दाखिल की गई थी। कोर्ट ने सारी अपीलें सोमवार को ही मंगाकर सुन ली और अंतरिम आदेश सुरक्षित कर लिया है। सुनवाई के समय एक अभ्यर्थी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एलपी मिश्रा ने अपील के खिलाफ अपना जवाब दाखिल कर दिया, जबकि बेंच ने अन्य वरिष्ठ अधिवक्ताओं एचजीएस परिहार, असित चतुर्वेदी, जेएम माथुर एवं सुदीप सेठ को मंगलवार प्रातः 10 बजे तक अपना लिखित जवाब दाखिल करने का समय दिया है। सरकार की ओर से 3 जून के आदेश को चुनौती देते हुए तर्क दिया गया है कि एकल पीठ का आदेश मनमाना व गलत है। एकल पीठ ने प्राधिकारी की दलीलों पर गौर नहीं किया और अंतरिम आदेश जारी कर दिया, जबकि याचिका ही पोषणीय नहीं थी। 8 मई 2020 को जारी परीक्षा परिणाम के सभी सफल अभ्यर्थियों को याचिका में पक्षकार नहीं बनाया गया था। सरकार की ओर से महाधिवक्ता राघवेंद्र सिंह ने साथ ही यह भी दलील दी कि परीक्षा परिणाम आने के बाद 3 जून से काउंसलिंग प्रारंभ होनी थी। ऐसे में एकल पीठ को दखल देने का कोई औचित्य नहीं था। गत 3 जून को एकल पीठ ने जस्टिस आलोक माथुर ने सैकड़ों अभ्यर्थियों की ओर से अलग अलग दाखिल 2.5 दर्जन ने अधिक याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए चयन प्रक्रिया पर रोक लगा दी थी। एकल पीठ ने यह आदेश प्रश्न पत्र में दिए गए विकल्पों की गड़बड़ी एवं फाइनल आंसर की में प्रथम दृष्टया मतभेद दिखने के बाद पारित किया था। तो ऐसी बातें हैं। और अगला, एकल पीठ ने दलीलों पर नहीं किया गौर, ये सरकार का मानना है। अगला है, 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज। 15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल कॉलेज, मानव संसाधन मंत्री ने किया ऐलान। जितने भी स्कूल कॉलेज हैं वो 15 अगस्त के बाद खुलेंगे, मानव संसाधन मंत्री ने किया ऐलान। अगला देखें पॉइंट, जो शिक्षा मित्र हैं उनका विवरण मांगा गया है। तो देख लीजिए, ये आपको पहले से पता चल गया होगा, ये बहुत पहले की न्यूज़ है। तो प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज सेवा में समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश। पत्रांक, ये विषय किसके? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापकों की चयन नियुक्ति प्रक्रिया के संबंध में। तो महोदय, कृपया उपयुक्त विषयक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में योजित विषय विशेष अनुज्ञा याचिका डायरी संख्या इतना
राम शरण मौर्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 21/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कुल 3 बिंदुओं पर परीक्षा की गई है, जिसमें बिंदु 1 के संबंध में सूचना आपके स्तर पर अपेक्षित है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चाही गई सूचना के बिंदु संख्या 1 के अनुसार हाउ मैनी शिक्षा मित्र आर प्रेजेंटली वर्किंग इन द स्टेट। प्रदेश में वर्तमान में कार्य शिक्षा मित्रों के संबंध में सूचना चाही गई है। किसके द्वारा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। तो ये कार्य जो है वो पूर्ण भी हो चुका होगा, आशा है। तो उक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है अपने जनपद के संबंध में वांछित सूचना निम्नलिखित प्रारूप पर दिनांक अपराह्न तक अनिवार्य रूप से परिषद कार्यालय को ईमेल करें। तो 12 अपराह्न तक 12/6/2020 तक अपराह्न में अनिवार्य रूप से कार्यालय में ईमेल करें जो भी सूचना है। तो 12 जून तक आपको प्रेषित करनी थी सबको, तो वो प्रेषित हो चुकी होगी बीएसए के माध्यम से, बेसिक शिक्षा परिषद के माध्यम से। क्रम संख्या बतानी थी, जनपद का नाम बताना था, वर्तमान में कार्य शिक्षा मित्रों की संख्या। तो ये भवदीय विजय शंकर मिश्र, सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज द्वारा जारी किया गया था। तो ये विवरण 12 जून को पूरा हो चुका होगा। तो 12 जून आज है आपकी कितना 8-9 जून है, तो ये 12 तक आपका आधा काम पूरा हो चुका होगा, और जिसका काम छोटा होगा तो वो 12 जून तक क्लियर कर देंगे ये, ताकि ये क्लियर हो जाए, शिक्षा मित्रों का विवरण क्लियर हो जाए, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय को अवगत कराया जा सके। तो ये 12 जून तक क्लियर हो जाएगा। आज है 9 तारीख, तो 9 तारीख तक काफ़ी हद तक ये कार्य पूर्ण हो चुका होगा। अब बचे हैं 3 दिन में पूरा कार्य पूरा हो जाएगा। तो यही सारी न्यूज़ थी, और आशा है ये काम जल्दी से जल्दी निस्तारित हो रहे होंगे, और 69,000 भर्ती जल्दी से जल्दी पूरी हो, यही शुभकामनाएं हैं सभी के साथ, और सभी को बधाई भी कि जल्दी से कार्य पूरा हो, सबको नियुक्त पत्र मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।